स्वागत करें सक्सेस गुरु श्री ए.के. मिश्रा जी। जोरदार तालियां आपके स्वागत में सभी होनहार बच्चे हजारी बाग की। गुड मॉर्निंग। यस, ये आवाज़ जब दूसरी बार कहीं सुने लोग तो उसे ये आवाज़ हजारीबाग से आई है, राइट? एक बार और से बोलो। यस। कितने लोग जो है अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, अव्वल कुछ अलग, सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब करना चाहते हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा बने, हमसे भी आगे जाएं, रेडी हैं? देखो, आज आपको मैं एक अपने टॉक में एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। आज की चर्चा मेरी जो है कुछ विशेष आपके लिए होगी और वो सिविल सर्विसेज और बाकी चीज़ों से ऊपर हट के होगी। और फिर हम आपको ये भी तैयार करेंगे कि कैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर सकते हैं, राइट? और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं, जिंदगी की कोई भी चीज़ चुनते हैं तो उसमें कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, हर इंसान को बनाने वाले ने एक अद्भुत शक्ति दी है या नहीं दी है? हर किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। लेकिन हम समय के साथ धीरे धीरे ये कहते हैं कि मैं कम किस्मती हूँ, कोई ज़्यादा किस्मती है, किसी का बाप ज़्यादा अमीर है, मेरा बाप गरीब है, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, कोई शहर में पैदा हुआ है, उसलिए ज़्यादा काबिल होगा। बिल्कुल नहीं सोचने का है। बनाने वाले ने जहाँ भी हमें पैदा किया है, जिस जगह भी पैदा किया है, बहुत सोच समझ के किया है, उसने कोई गलती नहीं की है। आप दुनिया के महान लोगों का उदाहरण लीजिए, बड़े बड़ों का लोग लीजिए, 80% लोग आपको वो मिलेंगे जिनके जीवन में संघर्ष था, जिनके पास कुदरत की चुनौती थी। आज दुनिया के वो सारे देश विकसित हैं जिन देश में सबसे ज्यादा चुनौतियां थी। जानते हैं इस बात को? आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको दोबारा देखिए। अमेरिका की हिस्ट्री पढ़िए, कनाडा की हिस्ट्री पढ़िए, सिंगापुर की पढ़िए, थाईलैंड की पढ़िए, दुबई की पढ़िए। आप हर जगह देखेंगे जितने भी कंट्री वर्ल्ड के आज सबसे विकसित राज्य हैं वो सबसे ज्यादा संघर्षशील राज्य थे, राइट? आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लिए। आज इंडिया के वो सारे स्टेट सबसे ज़्यादा विकसित हैं जहां सबसे ज़्यादा संघर्ष था, और जहां संघर्ष कम था वो स्टेट सबसे पिछड़े हैं। और उनमें से हमारा नाम शामिल है कि हम बिहार और झारखंड में भी, चूँकि यहाँ आराम से हम चावल उगाते हैं, धान पैदा करते हैं, खाना आराम से मिल जाता है, सुविधाएँ आराम की मिल जाती हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमें उस रेस में आगे कहाँ जाना था, राइट? और आज हम इस हालत में पहुँच गए हैं जहां हम ये सोचते हैं कि हमारा स्टेट पिछड़ा है, हम कमज़ोर हैं। और आमतौर पे नेताओं से भी गलती होती है कि हमेशा गरीबी के पाठ पढ़ाते रहते हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं, पीछे हैं। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप हमेशा अपने आप को गरीब सोचेंगे तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। यदि अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं एजुकेशनली वीक हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं होगी, आपकी कभी अच्छी नहीं होगी। जो भी सब्जेक्ट आप बार बार सोचेंगे, क्योंकि इंसान वही बनता है जो सोचता है। जो आपको नहीं बनना है वो आपको नहीं सोचना है, जो आपको नहीं चाहिए उसको नहीं सोचना है। यदि आप लगातार फेलियर सोचते हैं तो आप फेल होंगे, यदि आप सक्सेस सोचते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। ये एक हमारे दिमाग की ताकत है। इसको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आजकल ढेर सारी चीज़ें साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताबें बाद में आई है। हमारे पूरे शास्त्रों में इन्हीं चीज़ पे जोर है, इन्हीं सोच पे है। चाहे आप बुद्धिज्म पढ़ लें, चाहे भगवतिज्म पढ़ लें, चाहे किसी भी चीज़ के उपनिषद में पढ़ें, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर, राइट? यू गॉट द पॉइंट। इसलिए जो बनना है उससे आगे बनना है, और इसीलिए हमें एक बीड़ा उठाना पड़ता है। आपको अपने जीवन में एक फैसला करना है, और वो फैसला आपके अंदर से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं, कोई और नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन हम हमेशा बाहर की बात सुनते हैं। किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो जिंदगी में, तो मान लिया अच्छे हैं। किसी ने पूछा तुम अच्छे नहीं हो, तो वो भी मान लिया हम नहीं है, राइट? फिर किसी ने कह दिया अच्छे हो, फिर मान लिया। फिर आपकी जिंदगी कहाँ है? आपकी जिंदगी इसके अपने चार्ज में नहीं है। और ये जो टॉक जो मैं आपको देने जा रहा हूं अभी, जिसको कहते हैं टेक चार्ज ऑफ लाइफ, ये कुछ समय तक आज जो आप सुनेंगे टेक चार्ज ऑफ लाइफ, इस टॉक को मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, टॉप मैनेजमेंट में इसको वेलकम किया जाता है। जब मैं ये सवाल उस लेवल पे भी जाके बात करता हूँ या टॉप्स ऑफिसर्स के बीच में बात होते हैं, तो वो जो चीज़ है यहाँ से आता है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना सीखो, कमांड सीखो कि आप कैसे होंगे। क्योंकि अभी तक जो है आपने जो कुछ भी सुना होगा, या तो आप गुस्से में घर में बगावत कर देंगे, या किसी की बात नहीं सुनेंगे, या फिर आप इतना ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपकी वजूद नहीं है। हमको बैलेंस करना चाहिए, हमारे अंदर वो विजडम आना चाहिए। और वो विजडम क्या है कि हम अपने बारे में जानना सीख जाएं
हम लोग अपनी इंट्रोस्पेक्ट करना सीख जाएं कि हम हैं कौन, हमारी शक्ति क्या है, हमारे अंदर पावर क्या है। आपका एक फर्ज है कि जो कुछ भी आपने पाया है आपको दूसरे को भी देना है। यदि वो देने की आदत नहीं है आपके अंदर में तो आप फिर पाएंगे भी नहीं। जितना लोगों को दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट। सो इसलिए ऑलवेज बिलीव, क्योंकि इस दुनिया में जो हमारा आना है और सिर्फ ये लिए नहीं है कि हम आए, खाए पिए, लड़ाई झगड़ा किए, मौज किए, चले गए। राइट। काम ऐसा करो जैसा कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। राइट है। तो बात बने, कुछ करो ऐसा जिससे कि आपकी जो है दुनिया आपके लिए रोए और आप हंसते हुए जाएं, वाह व्हाट ए ग्रेट इनिंग आई हैव प्लेड, तब मजा आए। आमतौर पे लाग होता है कि अपने जीवन के आखिरी छोर में भी ढूंढ रहे होते हैं कि अभी भी कुछ रह गया, अभी भी कुछ नहीं कर पाया। तो उस जो चीज़ें नहीं, जब जितना समय आता है कंट्रीब्यूट करते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। संतुष्टि, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई भी चीज़ें छोटी और बड़ी चीज़ नहीं होती। और ये चीज़ जो है हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जहाँ विकसित देश हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ देखता हूँ डिग्निटी ऑफ लेबर इतना हाई है। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है? एक दिन किसी को घास काटने के लिए बुलाओगे, वो बड़ा शान से आएगा, अपनी गाड़ी से आएगा, बढ़िया सा इंपोर्टेड गाड़ी में, वो बोलेगा साहब 1 घंटे का मिनिमम $200। $200 का मतलब कितना होता है इंडियन करेंसी में? 10,000 रुपया। हमारा कौन से मजदूर को 10,000 रुपया मिलेगा 2 घंटे में? बता दो यहाँ। 10,000 रुपया। अच्छे खासे पढ़े लोग कहेंगे कि मैं मशीन लेके आ रहा हूँ, मैं घास काटूंगा। जब इसकी डिग्निटी लेबर इतनी हाई है तो वो करेगा। राइट। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो काम करता है उसको सोचते हैं ये तो बेकार का आदमी, तो अनपढ़ आदमी, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमने उसी शख्स से उसको बना रखा है। राइट। डिग्निटी ऑफ लेबर। ये हिंदुस्तान जो है कभी भी सर्विस ओरिएंटेड नहीं था, आपको मालूम है। ये नौकरी करने वालों का देश नहीं था। पढ़ा अपने हिस्ट्री में, ध्यान है आपको? आप अंग्रेजों के आने से पहले का जरा हिस्ट्री पढ़िए। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स थे। हमारे देश में आज हम कहते हैं मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ तो एवरीथिंग वाज मेड इन इंडिया। राइट। इट वाज सोल्ड इन अमेरिका एंड इंग्लैंड, मेड इन इंडिया वहाँ बेचा जाता था। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं है तो आपको जानना चाहिए। मेड इन इंडिया वाज सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। आज हम सारे हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये सब हम करते हैं। मेड इन इंडिया वाज अवर कल्चर। हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे, हमारे हर काम में दक्षता थी। आज भी हमारे पास वो काबिलियत है, हमारे जीन में वो काबिलियत है, सिर्फ उसको जागने के दे रहे। लेकिन जब तक हम सिर्फ नौकरी 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 ढूंढते रहेंगे तब तक अपने अंदर वो शक्ति भी नहीं आएगी। जैसे हम झांकना शुरू करेंगे हमारा प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा, वहीं से हमारी गति शुरू हो जाएगी। ये जो फाउंडेशन है इसका उद्देश्य भी है कि आपके अंदर वो रियलाइज कराए कि जहां आप हैं वहीं से आपको दिखने लग जाएगी यहीं सोना है, यहीं गोल्ड है, और यदि जाना है तो इससे आगे हमें इस शक्ति के साथ जाना है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, सिखाता नहीं हूं, खुद सीखता हूं। आप जितने सवाल कर रहे हैं उससे मैं एनरिच हो रहा हूं, उससे मेरी समृद्धि बढ़ रही है, दिमाग में और भी क्वेश्चन लेने के मैं काबिल बन रहा हूं। तो कह सकते हैं कि सर जिंदगी मेरी एकदम 100% कमांड में है तो थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। नहीं है? अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है? चलो इस पर डिस्कशन को बताओ। आप कैसे इसको मान रहे हो कि मेरी ज़िंदगी मेरी कमांड में नहीं? आप में से कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में जब चाहते करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, कुछ शेयर करो। एक देखो हाथ उठा, चलो अब हाथ उठने शुरू हुए। कुछ ऐसे होते हैं कि घर के कामों से भी लोग बंधे हुए होते हैं। जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं, घरेलू कुछ काम होते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन घर के बंधन की वजह से मुझे कुछ घरेलू काम करने पड़ते हैं। या फिर कुछ बाहर के काम होते हैं, हम पढ़ना चाहते हुए भी कुछ बाहर के काम को निपटाने के लिए हम अपनी मर्जी से उन कामों को नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, चलो आपने कहा, इन्होंने कहा कि हम घर में होते हैं, एक एक बात पर डिस्कस करते चलते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। आप जितना ईमानदारी से डिस्कस करेंगे आपका काम आएगा। आपने कहा कि घर में होते हैं तो घर के कामों से बंधे होते हैं और हम पढ़ नहीं पाते और हम ये नहीं कर पाते। एक बात आपको पहले दिमाग में बिठाना है कि सबका घर है, सबका परिवार है और सबके पास काम है, राइट। जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं उनकी परेशानियां हो सकता है आपसे ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि हमारी एक आदत बढ़ जाती है कि हमारे पास जो कठिनाइयां हैं, तकलीफ़ है, हम उसको अपना बदकिस्मती कई बार समझ डालते हैं कि मेरे साथ जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे दूसरे घर में जाओगे तो आपको लगेगा कि सबके सब शायद आपके से ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला आई अपने संतान के साथ, जिसका अभी भी मृत्यु हो गई थी, और बुद्ध को उसने कहा कि आप तो महात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, मेरा तो एक ही बेटा है, ये मर गया है, इसको आप जिंदा कर सकते हैं, मेरी वापस कर दो, किसी तरह से मेरे को वापस ले आओ। बुद्ध ने कहा कि ये नहीं कहा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ करके यहाँ चले जाओ, मैं इसका ध्यान रखूँगा, इसके मृत शरीर का ध्यान रखूँगा, और सूरज डूबने से पहले तुम किसी भी एक घर से थोड़े से सरसों ले आओ जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। इमीडिएटली वो औरत बड़ी खुशी से दौड़ने लगी, भाग लगी, घर घर के जा करके हर घर में गई कि प्लीज़ मुझे थोड़े से सरसों दे दीजिए, लेकिन देखिए आपके यहाँ कोई डेथ तो नहीं हुआ आज तक। तो बोला नहीं, मेरे यहाँ तो हुआ है, हमारे इसका हुआ, मेरे दादे का हुआ, उसके माँ का हुआ, किसका हुआ। शाम तक उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें से वो ऐसे सरसों इकट्ठा कर सके जिसमें आज तक डेथ ना हुआ। वो महिला आई बुद्ध के पास, उनके चरणों में गिर गई, अपने बच्चों को उठाई और बोली कि जो आप कहना चाहते थे प्रभु हम समझ गए, और आज से हम आपकी जो हैं शरण में आएंगे और हम आपके इसी चीज़ का प्रसार करेंगे। वो बहुत बड़ी उनकी शिष्या बनी। कहने का मतलब ये है कि इस मैटर से समझो कि हर किसी के पास किसी के साथ कुछ तकलीफ होगी, किसी के पास कुछ तकलीफ होगी। ध्यान रखना है संघर्षी जीवन है, राइट। तो होता क्या है कि कैसे इंसान जब सब कुछ मिल जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आज से आप सोचना शुरू करिए कि मुझे जो है जो कुछ परिस्थितियां हैं हमें उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है। आप जो भी काम करें खुशी मन से करिए, दिल लगा के करिए, कहिए हाँ बोलिए और क्या काम है, ये सब करके बाद और बोलिए कितने देर के बाद जो काम है बताइए, लिस्ट में टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये सारा काम मैं 2 घंटे करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। तो घर वालों को आदत पड़ जाएगी कि बिना कारण आपको नया काम बताएंगे, ये 2 ही घंटा मेरा काम करेगा और बाकी चीज़ में नहीं करेगा। और इस तरह से आप एक घर में भी हंसी मजाक प्यार से आपस में होता है कि भाई आप जितना खाना मुझे खिलाते हो उसके लिए 2 घंटा बहुत है, 2 घंटे से ज़्यादा सर्विस हम आपको नहीं दे सकते, राइट। अब 2 घंटे में जितना काम करवाना है मुझसे कर लो, राइट। हंसी मजाक में खेल में परिवार में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। लेकिन जब आप ये कहेंगे घर के कि हमेशा आप मेरे को पता नहीं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे तबाह करना चाहते हो और मेरे घर में से आप ऐसा करते हो, तो आप फिर उसकी जगह पे क्या होगा कि आप उसी चीज़ को फिर रो रो के करेंगे, दुखी होके करेंगे, घर वाले भी परेशान होंगे और आपका समय फिर मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे। टेक चार्ज ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, आप हमेशा उसी में उलझे रहेंगे। इंसान आकर के अपने जीवन में रुक जाता है और सोचता है कि अब खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब तो बहुत हो गया। यही अपने आप से एक आवाज़ आनी चाहिए कि लाइफ एक जर्नी है और हमें एक यात्रा में चलते रहना है। जहाँ रुक गए वहाँ हमारी यात्रा खत्म हो गई। रेडी हूँ, बोलेगे क्या हो गया इसको ऐसे आकर के ये सारा काम उल्टा पूछ रहा है, और उसके बाद देखो कितना मन से करोगे, तसल्ली से करोगे, आपका मन चेंज हो जाएगा, राइट। और एक चीज बोलिए किसी को,
हाँ, ये आप एक गुड, लड़कियां भाग लेंगे तो और अच्छा लगेगा फिल्म। एक होता है ना एम, हर तरह का एम देखते हैं। जैसे कि हमको कभी बनना रहता है एयर होस्टेस सोचते हैं, कभी सोचते नहीं लेक्चर बनेंगे, टीचर बनेंगे। हर तरह का सोच होता है अपना एम। और किसी और से व्यू पूछते हैं, उसका व्यू अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता कैसे अपना एम को हम ये करें कि वही कर सकते हैं। गुड, जितने आप सोच रहे हो सिर्फ आपके साथ में बहुत लोग साथ हो रहा होगा ना? कितने लोग साथ होता है जरा सोचो, देखो सबने हाथ उठा दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने आपके दिल से उसको बता दिया, इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी हमारे कमांड में नहीं है, राइट? अब होता क्या है कि मन में एक जिसको कहते हैं सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने क्या कहा, हर काम अपने आप में बहुत ही कीमती, बहुत ही क्या कहते हैं प्रतिष्ठा के काबिल है। हर चीज़ अच्छा काम है। जो भी काम करो उसके पीछे इस बात की भावना रखो। अब होगा क्या कि जब आपको ये आदत पड़ जाए कि कोई कहे तो हमें कहे, मैंने कहा कि बचपन से जब आपका जन्म हुआ था तो उसमें आपकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि आपने जो भी सोचा होगा उसमें रिफ्लेक्स में कभी मन में आएगा कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊंगा, फिर आएगा मन में कि जो है मैं संगीतकार भी बन सकता हूं। सारे भावना है, हर किसी के मन में भावना आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अपना सपना जब संसार में आते हैं तो जो कुछ भी को देखते हैं उससे हमारे मन में ढेर सारे सपने आते हैं। और जिसके जीवन में सपने नहीं आएंगे तो वो जा कहाँ रहा है, उसका तो विजन ही नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन उन सपनों के बीच में से एक सपना जो है वो अपना होता है, उसमें से एक सपना बहुत अपना होता है। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बाकी फिर हॉबीज़ हो जाती हैं, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है, जैसे मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी है, म्यूज़िक में भी है, टूरिज्म में भी है, टॉक्स में भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरा अपना जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, आई एम ए टीचर। मुझे सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है, पढ़ाने में, बात करने में। जो समय आपके साथ में अभी गुजार रहा हूँ, पूरे दुनिया में कहीं जाता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखद समय होता है, क्योंकि सबसे सुखद समय होता है। और स्टेज में आकर के लोगों के बीच में जहाँ शिक्षा देने की बात आती है, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, सिखाता नहीं हूँ, खुद सीखता हूँ। आप जितने सवाल कर रहे हैं उससे मैं एनरिच हो रहा हूँ, उससे मेरी समृद्धि बढ़ रही है, दिमाग में और भी क्वेश्चन लेने के मैं काबिल बन रहा हूँ, राइट? तो क्या है, ये एक अलग स्वाद है, आनंद है कि आपके मन में बहुत सारी, आप जिस एज में हैं बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तरह किसी चीज़ को अनादर नहीं करना है, लेकिन उनमें से कोई एक बात होगी आपके मन में जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही होगी। सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है कि नहीं कुछ तो बनना है और अपने आप नहीं, कुछ बनना है इज़ नॉट ए गुड वर्ड, नहीं यहीं से करेक्शन करना है। सर बन के एक मिनट, साथ साथ डिस्कस करो। हम पूछते हैं तुम क्या बनना चाहते हो? सर कुछ तो बनना है, कुछ नहीं होता। सर उसी में कंफ्यूज कब बनना है, सुनते जाओ, कब बनना है? सर कभी भी हो जाए, कभी कुछ नहीं होता, ठीक है? आपको बोलना होगा कि मुझे सर मन में ये भावना आ रही, वो क्या, फिर से बोलो। सर मेरी मन में ये भावना आ रही है कि हमको बन के कुछ दिखाना है और नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अब आगे फिर से बोलो। सर फिर से बोलिए आप। मैंने सवाल ये पूछा कि तुम्हारे जितने भी मन में बात आ रही है उसमें से सबसे प्रबल भावना क्या है कि मुझे ये करना है अपने लाइफ में, वो क्या है? सर आईएएस ऑफिसर। अब आई बात, सही बात, अब आई भाई सही बात, अब आई सही बात में। बट तुमको इतना बोलने में टाइम क्यों लगा? सर क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कभी पहले। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? सर क्योंकि पहले मतलब 2-3 साल पहले मेरा मतलब कि एम था कि एयर होस्टेस बनना है, फिर सोचे नहीं प्रोफेसर, फिर आप सोचते नहीं आईएएस ऑफिसर बनना है, बन के दिखाना है। चलो, आपने जो पहली बार सोचा उसमें किसी ने आपको मना किया कि तुम नहीं बन सकते हो? सर कोई मना नहीं किया, लेकिन सोचते हैं वहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे कैसे होगा। अब देखिए, आपका सपना, आपके एम्बिशन में गिरावट नहीं आई है, आप ऊपर उठ रही हैं, उसकी सम्मान करो। आपने पहले सोचा एयर होस्टेस बनेंगे, फिर क्या सोचा आपने? फिर सोचे थे प्रोफेसर लेक्चर। ठीक है, अब उससे आगे आप बढ़ चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर बढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ टिक जाइए, यहाँ टिक जाइए कि अब मेरे आज की प्रबल इच्छा जो है वो मुझे आईएएस बनना है। हर किसी के जीवन में उसके लिए कोई उम्र भी सीमा नहीं है,
किसी जगह भी हो सकता है, इंसान किसी भी उम्र में हो सकता है। इंसान आकर के अपने जीवन में रुक जाता है और सोचता है कि अब खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब तो बहुत हो गया। यही अपने आप से एक आवाज़ आनी चाहिए कि लाइफ एक जर्नी है और हमें एक यात्रा में चलते रहना है। जहाँ रुक गए वहाँ हमारी यात्रा ख़त्म हो गई। जिस दिन हम, और जीवन में आपने देखा होगा जब कोई ECG कराता है तो ECG में क्या होता है, ऐसे जाता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डेथ होता है, राइट। इंसान ऊपर नीचे से घबराता है, इसका मतलब सीधी जो चल रहा है वो इंसान डेड है, राइट। जो उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने को तैयार है, चुनौतियाँ लेने को तैयार है, वो जिंदा है, वो कुछ करना चाहता है। जो अपनी ज़िंदगी को संवार कर स्थिर हो गया वो डेड हो चुका है। हमें वो कभी नहीं होना, राइट।